आज मैं आपको मोलरता और नॉर्मलता के में क्या संबंध है और मूल प्रभास के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मोलरता और नॉर्मलता में संबंध, और दूसरा टॉपिक है मूल प्रभास। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखिए मोलरता इनटू विलय का अनुभार इक्वल टू होता है नॉर्मलता इनटू विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, यानी बिलियन मोलरता क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन मोलरता जैसे कि नॉर्मेलिटी, मोलरता इनटू विलय का अनुभार बराबर नॉर्मलता इनटू विलय का तुल्यांकी भार होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलता ना विलय का तुल्यांकी भार अपॉन विलय का अनुभार। देखिए, और नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगा, नॉर्मलता इक्वल टू हो जाएगा आपको मोलरता इनटू विलय का अनुभार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, तो आपको बताना है मोलरता गुणा विलय का अनुभार इक्वल टू नॉर्मलता इनटू विलय का तुल्यांकी भार, या मोलरता इक्वल टू नॉर्मलता इनटू विलय के तुल्यांकी भार अपॉन विलय का अनुभार, या नॉर्मलता इक्वल टू मोलरता इनटू विलय का अनुभार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता और मोलरता में यही संबंध होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए अगला टॉपिक हमारा है मूल प्रभास। तो अगला टॉपिक क्या हमारा है, मूल प्रभास। तो देखिए मूल प्रभास क्या होता है, तो कहते हैं कि किसी बिलियन के घटक के एक घटक के मोल और बिलियन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभास कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी बिलियन के एक घटक के मोल और बिलियन के मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभास कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मोल प्रभास बराबर क्या होता है, मोल प्रभास बराबर हो, जैसे विलय का मोल प्रभास अगर हम लेते हैं, ठीक है, यानी मोल प्रभास बराबर होता है घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के मोलों की संख्या। बिलियन के मोलों की संख्या। ठीक है, यदि हम मानते हैं, मान लीजिए किसी बिलियन में दो घटक है, हमने माना कि सपोज मान लीजिए दो घटक है, एक ए है, घटक ए और घटक बी है।
यानी दो घटक से मिलकर बना है ए और बी का। तो हमने माना कि घटक ए के मोलों की संख्या बराबर n स्मॉल n, एंड घटक B के मोलों की संख्या जो है वो हमने मान लिया कैपिटल है। ठीक है, तो अब देखिए घटक A के मोल प्रवाह बराबर, घटक A के मोल प्रवाह बराबर हो जाएगा, घटक A के मोल प्रवाह बराबर हो जाएगा n अपॉन n प्लस n। ठीक है, और घटक B के मोल प्रवाह बराबर हो जाएगा कैपिटल N अपॉन n प्लस n। ठीक है, तो देखिए घटक A के मोल प्रवाह क्या होगा n अपॉन n प्लस n, घटक B के मोल प्रवाह हो जाएगा कैपिटल, यानी जिसका मोल प्रवाह हमें निकालना होता है वो सबसे ऊपर में लिखा जाता है, और बाकी जो नीचे में जाता है वो क्या होता है हमारा बिलियन का मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या, और बिलियन के मोलों की संख्या बराबर होता है बिलियन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा n प्लस n, यानी टोटल जो घटक होगा उसके मोलों की संख्या। ठीक है, अब आप देखिए ये हो गया। तो मोल प्रवाह क्या है, तो मोल प्रवाह जो है किसी भी बिलियन में उसके एक घटक क्या होता है कि किसी भी बिलियन में उसके एक घटक के मोलों की अनुपात और बिलियन के कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रवाह कहते हैं। तो देखिए मोल प्रवाह का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये विमाहीन है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि मोल प्रवाह जो है ये दो संख्याओं का अनुपात है। क्या है, ये दो संख्याओं का अनुपात है, और मोल प्रवाह पर जो होता है ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, और किसी भी देखिए किसी भी बिलियन में प्रत्येक घटक के मोल प्रवाह का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यानी आप किसी बिलियन में मान लीजिए 2 घटक है, 3 घटक है, 4 घटक है, 5 घटक है, तो क्या हो जाएगा, और उसको आप प्लस करिएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और मोल प्रवाह को जो होता है चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से, चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है क्या, चाई। जैसे मान लीजिए किसी बिलियन में 3 घटक है, ए घटक है, बी घटक है और सी घटक है। ठीक है, तो माना कि ठीक है, माना कि घटक ए का मोल प्रवाह जो है वो चाई ए का घटक बी का मोल प्रवाह जो है वो है चाई बी, एंड घटक सी का मोल प्रवाह जो है वो है चाई सी। तब देखिए क्या होता है, चाई ए प्लस चाई बी प्लस, यानी मोल प्रवाह ए का मोल प्रवाह प्लस बी का मोल प्रवाह, अब प्लस
C का मोल प्रभाज बराबर 1 होता है। ठीक है, यानी 1 बिलियन में चाहे कितने भी घटक हो, सभी के मोल प्रभाजों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मोल प्रभाज पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ताप से स्वतंत्र होता है। ठीक है, और मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। मोल प्रभाज जो है आपको दो संख्याओं का, यानी आपसे पूछा जाता है कि अगर मोल प्रभाज का मात्रक क्यों नहीं होता है, तो आपको बताना है कि मोल प्रभाज जो है दो संख्याओं का अनुपात है, इसीलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करिए।